नमस्कार भक्तों। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में आप सभी का स्वागत है। आज आप सबको मैं बताने जा रहा हूँ कि जीवन को सफल और सार्थक बनाने का मुख्य रहस्य क्या है। अपने जीवन को सफल और सार्थक बनाने का मुख्य रहस्य क्या है। तो कृपया करके वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हरे कृष्ण। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जीवन को सफल और सार्थक बनाने का मुख्य रहस्य क्या है। परमात्मा सर्वशक्तिमान मेरा साथी है। परमात्मा यानी भगवान सर्वशक्तिमान मेरा साथी है। हमेशा ये मानना चाहिए। हमेशा किसी भी टाइम कहीं भी रहें, अकेले रहें, जंगल में रहें, वन में, घर में, कभी भी, कि परमात्मा सर्वशक्तिमान मेरा साथी है। हमेशा सोचें, दिमाग में ये हमेशा रखें कि भगवान मेरे साथ है। मैं जीते जी ऐसे कर्म करूं, उसके साथ का लाभ लूं, तो जीना भी बहुत सफल है। आप जीते जी ऐसे काम करें जिसको आपको लाभ मिले। अच्छे काम करें, बुरे काम बिल्कुल ना करें। जिससे आपको कुछ लाभ हो, पुण्य हो, धर्म हो, किसी का हेल्प करे में गलत काम बिल्कुल ना करें। सार्थक है हमें अपना समय, धन, शक्ति व्यर्थ नहीं करने हैं, क्योंकि ये कीमती है। हमें अपना समय, धन और शक्ति, समय, धन, शक्ति, ये तीन चीज व्यर्थ गलत चीज़ों में कभी नहीं गंवाना चाहिए। समय भी नहीं, शक्ति भी नहीं और धन भी नहीं। गलत चीज़ में मत गवाइए, सही चीज़ में गवाइए। समय भी भगवान का भजन कीर्तन में करिए। धन भी भगवान का सेवा में लगाइए। किसी गरीब को दान दीजिए। घर में भगवान का पाठ कराइए। कोई भी धार्मिक चीज़ करिए। गलत चीज़ में धन का व्यर्थ कभी ना करें। जीवन भी कीमती है, क्योंकि जीवन ये बहुत कीमती है, बहुत कीमती। हम लोग समझ नहीं पाते हैं। 84 लाख जीवन के बाद मनुष्य जन्म मिलता है। पद्म पुराण में लिखा हुआ है 84 लाख जीवन मिलने के बाद फिर मनुष्य जन्म मिलता है। अगर मनुष्य जन्म मिल के भी भगवान का भजन कीर्तन और धर्म का काम नहीं किए, पुण्य नहीं किए, पाप कर्म किए, तो फिर 84 लाख में घूमना पड़ेगा। अगर थोड़ा बहुत भी पुण्य किए, कर्म अच्छा कर्म किए, तो हो सके तो हम लोग अगला जन्म में भले भगवान का धाम ना जा पाए, लेकिन कोई भी भक्त के घर में हम लोग का जन्म होगा, मनुष्य जन्म। तो कृपा करके सबसे प्रार्थना है कि कोई भी धर्म का कर्म करे, गलत कर्म कभी ना करें। और कहा गया है कि जैसा अन्न वैसा मन। आप जैसा अन्न खाएंगे वैसा मन होगा। तो खाना पीना भी थोड़ा खाइए। तामसी भोजन कभी ना करें। तामसी के अंदर क्या क्या आता है, लहसुन प्याज भी आता है, लेकिन लहसुन प्याज खा सकते हैं। तामसी के अंदर यानी आप शाकाहारी भोजन करें, मांसाहारी भोजन कभी ना करें। शाकाहारी भोजन करेंगे, जैसा अन्न वैसा मन। जैसा संग वैसा रंग। हमेशा संगति के बारे में क्या कहूँ, बहुत कुछ कहा जा सकता है। संगति के लिए बहुत बहुत कथाएं हैं, लेकिन जैसा आप संगति करेंगे वैसा आपका रंग होगा। जैसा संग वैसा रंग। तो हमेशा संतों की संगति करें, भगवान के भक्तों की संगति करें, किसी दुष्ट का संगति कभी ना करें। संगत से गुण आत है, संगत से गुण जात है। जैसा पानी वैसा वाणी। शुद्ध पानी पिएंगे तो वाणी भी शुद्ध होगा, गलत पानी पिएंगे तो वाणी भी गलत हो जाएगा। इसीलिए पानी भी शुद्ध पिए।
कई लोग खान पान के खर्चे में अलग कुछ कुछ खाते हैं, जैसे मांसाहारी के बहुत कुछ लोग खाते हैं, व्रत में वो सब खाते हैं, कैल्शियम है, विटामिन है, ये है वो है। लेकिन शास्त्र क्या खाता है, शास्त्र में क्या लिखा है, ये कोई नहीं देखता है। देखिए, शास्त्र हम लोग का माता है, हम भगवान हम लोग का पिता है। शास्त्र हम लोग को बताता है कि खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। कोई बच्चा को उसका माँ बताती है कि ये तेरा पिताजी है, वो अपने आप नहीं पहचान पाता। उसी तरह ये जो शास्त्र है, वेद पुराण उपनिषद, ये सब हम लोग का माता है मानव जाति के लिए, और भगवान हम लोग का पिता है। तो शास्त्र के हिसाब से हम लोग परम पिता को पा सकते हैं। शास्त्र के हिसाब से नहीं चलेंगे तो परम पिता को नहीं पा सकते हैं। इसीलिए शास्त्र में जो लिखा है उसका पालन करें, खान पान में थोड़ा सुधार करें, और औरों की खुशी करने के लिए होटल में जाएंगे, कितना खर्च होगा। किसी दूसरे की खुशी के लिए होटल में गए तो खर्चा हुआ कि नहीं हुआ। औरों की खुशी के लिए क्यों जाए, अपने खुशी के लिए जाए। अगर एक भी विकार के वश में हो, जीवन सफल नहीं है। अगर एक भी विकार मन में है तो जीवन सफल नहीं है। विकार को मन से हटा दीजिए, कभी नहीं रखिए। और इसके लिए मन को बड़ा शांत रखना चाहिए। बुद्धि को ज्ञान से भरपूर रखिए। बुद्धि जो हम लोग का है, हमेशा ज्ञान की बातें पढ़िए। कोई भी गीता रामायण ज्ञान वाली बातें पढ़िए। आजकल तो कितनी बहुत सी बुक निकली है, बुक्स निकली है, ऐप्स आए हैं मोबाइल में, ज्ञान की बातें में हर चीज़ आया है। तो हमेशा ज्ञान की बातें वाली ऐप्स पढ़ें, या तो भगवत गीता रामायण सब पढ़ें, ज्ञान वाली बातें। गलत चीज़ कभी ना पढ़ें। कभी कभी साइलेंस में बैठने से एकाग्रता की शक्ति अच्छी बढ़ती है। कभी कभी एकदम शांत से मौन रहे 2-4 मिनट के लिए, कभी कभी रहना चाहिए। मन हल्का होता है। और शास्त्र के हिसाब से हमेशा चलना चाहिए। प्लस भगवत गीता रामायण, कोई भी वेद पुराण महापुराण शिव महापुराण का डेली अध्ययन करना चाहिए, प्रतिदिन घर में। शाम को आधा घंटा, सुबह आधा घंटा आप भी अध्ययन करें, अपने बच्चों को भी सिखाएं, ताकि बच्चे में संस्कार बने रहें, बच्चों का मन भटके ना, उनको संस्कार मिले। इसीलिए धार्मिक पुस्तकों हमेशा घर में रखना चाहिए और हमेशा पढ़ना भी चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा, बड़े बड़े संत लोग कह जाते हैं। नहीं तो रामायण में लिखा है, काहुनु दुष्कर्म भाता नीच कर्म कृत भोग सब भाता। आपके बच्चे में संस्कार नहीं होंगे तो बुरे कर्म करेंगे, बुरे कर्म करेंगे तो बुरे कर्म का बुरा फल मिलेगा। तो बच्चे को संस्कार देने के लिए प्रतिदिन अच्छा ज्ञान की बातें सिखाएं, रामायण महाभारत पाठ कराएं, कोई भी एक पुस्तक आधा घंटा पढ़ाएं, पढ़ाई भी कराएं, ऐसे नहीं। लेकिन संस्कार वाली देखिए, शिक्षा 2 प्रकार की होती है। पहला शिक्षा हम लोग को कमाने सिखाती है, पढ़ने सिखाती है, कहीं जाने के लिए आने जाने की सिखाती है, केवल कमाने के लिए। और दूसरा शिक्षा क्या है, हम लोग को जीना सिखाती है। जैसे रामायण महाभारत उपनिषद वेद पुराण शास्त्र, ये हम लोग को मनुष्य जीवन को कैसे जीना चाहिए, रिश्तों को कैसे रखना चाहिए। जैसे रामायण में राम भगवान अपने साथ रिश्ते को पूरा जटिल भाव से निभाए हैं। बहुत अपने भाई के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, माता पिता के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, पति पत्नी के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, हर चीज़ रामायण में है। तो बच्चे को धार्मिक चीज जरूर सिखाएं। लास्ट में माँ बाप के लिए कुछ शब्द कहना चाहता हूँ, तो कृपा करके वीडियो तो लास्ट तक जरूर देखें।
कोई कहता है कि अच्छे कर्म करेंगे तो मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा, लेकिन मैं कहता हूँ कि माँ बाप की सेवा कर लो, जीते जी स्वर्ग मिलेगा, जीते जी। बंद किस्मत के लिए कोई ताली नहीं होती, बंद किस्मत के लिए कोई ताली नहीं होती, सुखी उम्मीदों की कोई डाली नहीं होती, चरणों में उसकी झोली कभी खाली नहीं होती, जिसके माँ बाप की झोली में दुआ नहीं होती। जिस दिन तुम्हारे कारण माँ बाप की आंखों में आंसू आ जाए, ध्यानपूर्वक सुनिए, बहुत समझने वाली बात। जिस दिन आपके कारण आपके माँ बाप के आंखों में आंसू आ जाए, उसी दिन सोच लीजिए आप कि आपका किया हुआ सारा कर्म धर्म पूरा न आंसू में बह जाता है, आंसुओं में। इसीलिए आप सभी से मेरी यही प्रार्थना है कि माँ बाप का भी सेवा जरूरी है। आपके कारण आपके माँ बाप की आंखों में कभी आंसू नहीं आना चाहिए, ये हमेशा याद रखिए। कभी भी थोड़ा गरीबी सह लीजिए, थोड़ा सर्टिफिकेट कर लीजिए, लेकिन अपने माँ बाप की आंखों में कभी आंसू मत आने दीजिए। आप सभी से मेरा यही प्रार्थना है। आप सभी को मेरा राम राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।